विकल्प, यानी ध्रुव की महिमा से वह मंडित हो, ध्रुव का विचार विकल्प मात्र न। अगर वो अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा को अनुभूति पूर्वक पकड़ता है, अनुभूति पूर्वक शुद्धात्मा की शरण लेता है, अनुभूति पूर्वक ये निष्पष्ट करता है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, तो वो एकांतवादी नहीं हो सकता। और जो जीवात्मा शुद्ध आत्मा की अनुभूति को उसे हुई नहीं है, अनुभूति उसको प्रकट हुई नहीं है, और किंतु यही निर्णय पे निर्णय करता है और बाकी अन्य विषयों को नकारता है, व्यवहार को नकारता है, उपेक्षा करता है, क्या रखा है इसमें, क्या रखा उसमें, इस तरह की भाषा बोलता है, तो वो जीव एकांतवादी है। समझ आया? एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत थोड़ी जरूरी बात है, थोड़ी एकाग्रता सुनिएगा। शुद्ध आत्मा का आश्रय करता है, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय करता है, यहां तक बिल्कुल ठीक है, यही करना पड़ेगा, यही पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा, यहां तक ये ठीक है। किंतु अगर वह साधक ऐसा दृढ़ निश्चय श्रद्धान करता है, अन्य विषयों को नकारता नहीं है, उपेक्षा नहीं करता, नकारता नहीं है, उपेक्षा नहीं करता और श्रद्धेय भी नहीं मानता, वो जीव सम्यक दृष्टि है। अब आपको समझ में आया? नहीं आया? नकारता नहीं है का मतलब ऐसी भाषा नहीं बोलता, इसमें क्या रखा, उसमें क्या रखा है, खूब खाओ पियो मौज करो, ये तो सब बकवास है, ये तो सब पुण्य है, ये तो सब बाहरी आचरण है, ये तो सब बाहरी क्रिया, ऐसी भाषा बोलता है, खुद भी और बाहर में भी ऐसी भाषा बोलता है, वजनदारी से बोलता है। त्रिकाली को मुख्य करने के लिए ऐसी भाषा बोले, कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध आत्मा को मुख्य करने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए ऐसी भाषा बोलता है, ठीक है, किंतु मन की स्वच्छंद प्रवृत्ति को पूरी करने के लिए अगर ऐसी भाषा बोलता है तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। नहीं समझ हो जाएगा। स्वभाव के बहुमान को देने के लिए, स्वभाव को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, शुद्ध आत्म तत्व की महिमा से मंडित होने के लिए अगर वह ऐसा बोलता है कि भैया इन सब चीजों में कुछ भी नहीं है, ये तो सब वैभाविक परिणतियां हैं, ये सब वैभाविक क्रियाएं हैं, ये शुभ अशुभ पूरा संसार जंजाल है, अगर इस प्रकार से वो उसकी वाणी से निकलता है, किंतु शुद्ध आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, अपने स्वभाव को इष्ट करने के लिए, अपने स्वभाव की प्रतीति और मानता को वजनदार करने के लिए इस प्रकार से अगर वह कहता है तो कोई अपराध नहीं है, वह सम्यक एकांत है। आप बात चांदोल बाबू जी, ये भी एकांत है, मगर इस एकांत में सम्यक पना लगा हुआ है। इसको सम्यक एकांत कैसे कह दिया? क्योंकि शुद्ध आत्मा को आश्रित करके, शुद्ध आत्मा का आश्रय लेके, शुद्ध आत्मा को आलंबित करके, शुद्ध आत्मा को लक्ष्य में रह करके ऐसा बोल रहा है, इसलिए एकांत तो है मगर सम्यक एकांत है। और ऐसे सम्यक एकांत से जीव को वीतरागता की वृद्धि होती है, दर्शन ज्ञान की शुद्धि होती है और जीव आगे चल के मोक्ष पाता है। और अगर जिस जीव के ध्रुव त्रिकाली परमात्मा लक्ष्य में नहीं है, प्रतीति में नहीं है, बहुमान में नहीं है, अनुभवन में नहीं है, और निश्चय की आड़ में मन की पूर्ति के लिए, मनमानी करने के लिए ऐसे वचन बोलता है, अरे कुछ नहीं रखा है, मटका का पानी भी कोई दिक्कत थोड़ी, पी लेना चाहिए, वो व्यक्ति तो निश्चय ने की आड़ में एकांत पक्ष को पुष्ट करके मिथ्यात का पोषण कर रहा है। ठीक है? हाँ, मगर इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना भाई साहब, रास्ता वही है जिसको आप स्वच्छंदी बोल रहे हो, स्वच्छंदीपना बोल रहे हो, ध्यान रखना, नहीं समझ में आया? रास्ता वही है। एक ही रास्ते पे दो व्यक्ति चलते हैं, एक ही रास्ते पे दो व्यक्ति चलते हैं, एक दाएं तो एक बाएं। अगर दाएं से चलने वाला, बाएं से चलने वाला, दो व्यक्ति एक साथ चलते हैं, एक ही रास्ते पे चलना है, मगर अगर कोई इस तरफ से जा रहा हो तो उसको कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा? बाएं से। और अगर उस तरफ से आ रहा हो तो उसको कौन से रास्ते से आने पड़ेगा? दाएं से। एक ही रास्ते पे चलना है, मगर
दाएं और बाएं का ध्यान रखना है। अगर दाएं बाएं का ध्यान नहीं रखा तो एक्सीडेंट हुआ तो कोई तुम्हारी ही गलती मानी। ऐसे ही वही रास्ता है जिस रास्ते से निश्चय वाला अपनी आत्मा की बात करता है, उसी रास्ते से स्वानुभूति प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा। शुद्ध आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए निश्चय के अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं है। समझ में आ गया? शुद्धात्मा अनुभूति पाने के लिए निश्चय के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि उसी रास्ते से चलना है, मगर अपनी दिशा में चलना है। तुम ऐसा बोलते हो मटके, ये इसमें क्या रखा उसमें क्या रखा है। अगर जो तुम बोल रहे हो ना वही ज्ञानी भी बोलता है, तो तुम में और ज्ञानी में क्या अंतर है? तुम एकांतवादी हो, अनेक सम्यक एकांत है, उसका अंतर क्या है? अंतर इतना है कि उस जब वो बोल रहा है तो उसके पास वो वेदन है, वो तत्व का आश्रय है उसके पास, शुद्ध तत्व का अनुभवन है उसके पास, इसलिए वो एकांत नहीं है, सम्यक एकांत। और तुम खोखले हो, तुम्हारे पास तत्व का आश्रय वेदन नहीं है, तो फिर तुम ऐसा बोल ही क्यों रहे हो? मनमानी करने के लिए, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, पाप विषय कसाय करने के लिए, सीधी सीधी भाषा है, अपने अहंकार को बचाने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हो। तुम जिनवाणी का अनादर कर रहे हो। तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए भैया, स्वभाव का ही पक्ष करना चाहिए, शुद्ध आत्मा की ही चर्चा करनी चाहिए। मैं अकर्ता भोगता हूँ ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ना। तो ऐसा करना चाहिए। तो आप डांट तो रहे हो सोनू भैया को कि वो ऐसा बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं, मगर उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा है नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं, वो अपने स्वभाव का आश्रय रूप लक्ष्य नहीं है उनके पास, इसलिए वो गलत सिद्ध हो रहे हैं। तुम्हारे पास लक्ष्य है कि नहीं? बोलो, प्रतिदिन में बरतता है तुमको? प्रतिदिन बरतता है कि नहीं? नहीं आ रही समझ? नहीं बरतता? बरतता है, प्रतिदिन बरतता है, एहसास में बरतता है, अनुभव में दिखता है। तो ये अगर इस तरह से आप चल रहे हो तो आप एकांतवादी नहीं। एक और उदाहरण से समझे, बहुत सटीक उदाहरण है, समझने के लिए दे रहा हूं कि माँ ने सास ने कहा बहू से, बेटा तू माँ है, माँ बनने वाली है। किसने बोला? किससे बोला? बहू से। अब ध्यान से सुनना, क्या बेटा दिख रहा है? गर्भ में दिखाई दे रहा है, गर्भ माता का गर्भ वैसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है, मगर फिर भी वो स्वीकार कर लेती कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, ऐसा स्वीकार कर लेती, तो क्या उसको भी एकांतवादी कहो? जवाब दीजिए, है? क्यों नहीं कहोगे भैया? है? आधा उत्तर है, और विशेषता से बताइए। उस माँ, अगर वो मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, अगर मैं ऐसा कहती तो कोई गलत नहीं कहती, तो वो एकांतवादी नहीं है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? और बताते जाइए जो बताते। हाँ ठीक है, और बताइए, और बताइए। कितना सरल क्वेश्चन है। और कोई है? देखो मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ जो उसमें भी लिखा है, जब जीनू गर्भवास अवतरी। इतना परफेक्ट बैठेगा, इतना परफेक्ट बैठेगा, इतना परफेक्ट बैठेगा कि उसको ग्रहण करने के बाद पूरे अंतर के तार खुल जाएंगे। कोई है अब आखिरी? नहीं है। सीधी सीधी बात है, एक माँ, सास माँ अपनी बहू से कहती बेटा तू माँ बनेगी, और वो मानती है कि मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, तो अब उसको आप एकांतवादी नहीं कह रहे हो, और बल्कि सही कह रहे हैं कि वो सही बोल रही है। तो इसका क्या प्रमाण है? सीधा सा प्रमाण, उसके गर्भ की थैली खाली नहीं है।
हो जाया, उसे गर्भाशय की थैली उसकी खाली नहीं है, इसलिए वो एकांतवादी नहीं। अब देखो ऐसे ही जो मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हूं, देश भिन्नु द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्नु, ऐसा जो कहता है उस कहने वाले जीव के हृदय रूपी थैली अनुभूति से भरी हुई है, इसलिए वो एकांतवादी नहीं है। इसलिए वो एकांतवादी नहीं है, क्योंकि उस ज्ञानी के हृदय की थैली में शुद्धात्मा की अनुभूति का अंकुरण डाला हुआ है। अब तो बोल दो प्रभु। उस ज्ञानी के गर्भ रूपी थैली में अनुभूति का अंकुरण डाला हुआ है, उस अनुभूति के कारण से वो जीव स्वच्छंदी भी नहीं है और एकांतवादी भी नहीं। अब दूसरा उदाहरण, कोई स्त्री किसी बच्चे को गोद लेती है और कहती है कि मैं माँ हूं, देखो ये बेटा है मेरे पास, देखो ये बेटा है मेरे पास। किसी बच्चे को गोद में रख करके कहती देखो ये बेटा है मेरा, ये मुझे माँ बोलता है, मैं इसे माँ, मैं देखना ये मुझे माँ बोलता है, मैं इसे बेटा बोलती हूँ। प्रत्यक्ष में दिख रहा है माँ बेटे जैसा व्यवहार, प्रत्यक्ष में माँ और बेटे की तस्वीर दिख रही है, प्रत्यक्ष में माँ उस बच्चे को दुलार रही है, खिला रही है, गोद में उठा रही है, पुचकार रही है, भोजन करा रही है, उसके बाद भी वो माँ सब कुछ ऐसी द्रव्यलिंगी होती है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि होती है। उनके प्रत्यक्ष में दिखता है कि ये संयमी है, ये साधु है, ये त्यागी है, ये व्रती है, इनके ऐसा है, इनके वैसा है, इनके जे, उसके बाद भी वो मोक्ष मार्गी, जिन मार्गी तत्वार्थ के साधक। किसको कहोगे मां? जिसका बेटा भी दिख नहीं रहा है, जिसका अभी गर्भाशय भी नहीं, बड़े रूप में नहीं है, मगर उसके बाद भी वो। ऐसे ही जिस जीव को हृदय में एक समय के लिए शुद्ध आत्म तत्व का निर्विकल्प अनुभव, शुद्ध आत्म तत्व का निर्विकल्प वेदन जिस जीव को हो जाता है, उस जीव के हृदय रूपी गर्भ की थैली में वह अनुभव धीरे 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 उस बच्चे की तरह बढ़ता 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 बड़ा रूप ले लेता है। उस जीव को सम्यक एकांतवादी सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब ये बताओ, हृदय रूपी गर्भ की थैली भरी है कि खाली है? बताइए बताइए बताइए। हाँ है भरी है कि खाली है? बोलिए भरी है कि खाली है? सब लोग बोलिए खाली है। देखो भैया एक और उदाहरण सुनो। जैसे बहू होती है ना, जब उसको गर्भ धारण होता है तो घर के लोग बोलते हैं हमारी बहू को पैर, ऐसा बोलते ना। ऐसे जिसके हृदय में शुद्ध आत्मा की अनुभूति का अंकुरण हो जाता है, उस ज्ञानी के लिए बोलते वो मोक्ष मार्ग पे भारी है। वो तत्वार्थ का साधक का ज्ञानी है, वो तीनों लोगों का स्वामी शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला भविष्य का सिद्ध है। अब बताओ हृदय भारी है कि खाली है? काय से? संसार से, पुत्र परिवार से, दुकान मकान से, बेटा बेटी से? नहीं काय नहीं, सही बोलो ना। अब ये कह रहा है नहीं कह, इनने जो गले में जो सोने की चेन डाली है, अब जे इनसे कहो कि तुम उतार के आ जाओ, देखियो अब जो उतार के आ गए, आज खाली खाली से लग रहा है। तो क्या खाली खाली से लग रहा है? वो हृदय है। उतर जाते थे एकदम हल्का अटपटो टाइप को नहीं लगे, लगा था कि नहीं लगे? तो मतलब वो गले से उतरी है, हृदय से थोड़ी उतरी है। तो हृदय में वो रखी रहती है, और हृदय अब गले में नहीं रहने से ऐसा खाली खाली हल्का सा। ऐसे ही जीव को जैसे आप जो सोने की चेन लटकी रहती है ना, ऐसी उसके हृदय में जिनु अंतरात्मा का अनुभव होता रहता है।
उसके हृदय में जीनु अंतरात्मा का साक्षात्कार होते रहता है, उसके हृदय में अंतरात्मा का दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश प्रकाशित बना रहता है। इसको बोलते हैं ज्ञानी। तो जे कहते हैं ऐसे हृदय में अंतर आत्मा की अनुभूति से संपन्न जीव, ध्रुव परमात्मा की मान्यता से संपन्न जीव, ध्रुव शुद्धात्मा को ज्ञान से ग्रहण करने वाला जीव एकांतवादी नहीं, बल्कि सम्यक एकांत सहित अनेकांत सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो जीवों के प्रति की जो दया के परिणाम है, जीवों के प्रति के जो दया के परिणाम है, वो दया के परिणाम आए तो मगर अपने शुद्धात्मा की प्रतीति और शुद्धात्मा की इन अनुभूति पूर्वक, तो उन परिणामों से फिर जीव को एक अज्ञान रूप परिणाम नहीं होते और वो दया का परिणाम अनंत संसार का कारण नहीं बनता। जैसे पाप का परिणाम दुख का कारण है, ऐसे दया का परिणाम भी अनंत संसार का कारण है। मगर शुद्धात्मा की प्रतीति और विमल भाव सहित 6 काय के जीवों पर दया का भाव आए तो संसार नहीं होता, बल्कि संसार धीरे धीरे नष्ट होके जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती। ये आपको समझना है। ये गुरु महाराज कितना प्यारा लिखते हैं, एकांत विपरीनादिष्ट मध्यस्थ विमल शुद्ध स्वभाव। अपने शुद्ध स्वभाव की शरण में रहने से, अपने शुद्ध स्वभाव को जोड़ने से, अपने शुद्ध स्वभाव को दृष्टि में बिठाने से जीव का एकांत पक्ष टूट जाता है। शुद्ध स्वभावम उत्तम, शुद्ध स्वभाव को कहते हैं, शुद्ध स्वभाव को दर्शाते हैं ममल दृष्टि कम खिपलम। ऐसे ममल स्वभाव की दृष्टि से सारे कर्म छूट जाते हैं। ये मोक्ष मार्ग है, ये तत्वार्थ की साधना है। जो जीव संसार के दुख से, जन्म मरण जैसी संतति से, असाता सुख पुण्य पाप से मुक्त होना चाहता है, उसकी ये कहानी है। इस कहानी की अनुमोदना करना, इस दशा की अनुमोदना करना, इस देशना की अनुमोदना करोगे, इस उपदेश का उपदेश करोगे तो ये जीव हमारा पंचम काल में भी ऐसे दर्शन ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित कर लेगा। ये ऐसी महिमा है। गुरु महाराज कितनी प्यारी बात बोलते, दृष्टि कम खिपलम शुद्ध स्वभावम उत्तम। शुद्ध स्वभाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? शुद्ध स्वभावम उत्तम, ममल पूर्वक, ममल स्वभाव की दृष्टि से कम न खिपलम। आगे बढ़ो भैया। मगर भैया एक बात और ध्यान रखो, जो 6 काय के जीव है उनकी कोई आराधना करता है, उनकी कोई हिंसा के भाव करता है, उनको हिंसा करने की भावना रखता है, जैसे बुरे चेतता है, इनको जैसे मान लो कुछ नुकसान हो, अच्छा बहुत अच्छा, इस प्रकार की भावना करता है। हमेशा ध्यान रखना, आप जैसे भाव करते हो वैसे कर्म आपके प्रेजेंट में तैयार हो जाते हैं। अगर आपके दूसरे जीवों के प्रति इस तरह के भाव हैं तो आपके इस तरह के जो भाव हैं अन्य जीवों के प्रति, इन भावों से आपके पुण्य आपका क्षीण होता है। इस बात को ध्यान रखो। आप बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। आप वर्तमान में पुण्य के, जो बच्चा किनका है? बहन जी, बच्चे को बाहर ले चलो आप, क्योंकि बहुत बड़ा अंतराय पड़ता है। क्या कह रहा है? मैया मैया बोल रहा है कि भैया भैया बोल रहा है? जिनके भी है, इनकी मैया जो भी है वो इनको गोद में उठा ले, बाहर लेके चले जाए, क्योंकि हमारी मैया के साथ हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारी जिनवाणी मैया के साथ हम विचलित हो रहे हैं। वीर श्री के लाल, हाँ तो क्या बोल रहे थे? क्या चल बोल रहे थे अपना? हाँ, जैसे परिणाम आप रखते हो उससे आपका प्रति समय पुण्य क्षीण होता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा पुण्य बिल्कुल बराबर एक सा बना रहे, क्षीण ना हो पाए, बहुत ध्यान सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। आप चाहते हैं कि हमारे पुण्य में क्षीणता ना आए, तो आपके पुण्य में अगर आपको क्षीणता आप नहीं चाहते हैं तो आप अन्य जीवों के प्रति परिणामों में विकृति कभी न लाएं। ये ध्यान, क्योंकि अगर आप अन्य जीवों के प्रति परिणामों में विकृति लाते हैं तो आप अपने पुण्य को क्षीण करते हैं, और अगर आपका पुण्य क्षीण हो गया तो आप वर्तमान में
देह की असाता के रास्ते से, अपयश के रास्ते से, हानि के रास्ते से प्रत्यक्ष वर्तमान में ही कष्ट के उत्तरदायी हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहला संकल्प रखें कि हमारा अन्य जीवों के प्रति परिणामों में विकृति न आए, क्योंकि परिणाम ही एक ऐसी वस्तु है जिनके द्वारा हमारे जीवन की आधारशिला चलती है। दूसरा प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति अपने परिणामों को बिगाड़ता है अन्य जीवों के प्रति, किंतु फिर भी तो उसका पुण्य देखा जाता है, ध्यान से, फिर भी तो उसका पुण्य देखा जाता है, तो उसका समाधान ये है कि उस जीव ने पूर्व में पुण्य लेके आया है और वर्तमान में परिणाम बिगाड़ रहा है, तो वर्तमान के बिगड़ते हुए परिणाम पूर्व के पुण्य को भी छीण कर देते हैं, कमजोर बना देते हैं। आप समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए क्या? वर्तमान में बिगड़ते हुए परिणाम पूर्व के पुण्य को कमजोर कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपने दूध लगाया, मगर जिसमें लगाया वो बाल्टी गंदी थी, तो वो दूध भी गंदा हो गया कि नहीं? ऐसे बाल्टी वर्तमान में हो गई ना, और दूध आ रहा है गाय से, तो ऐसी पूर्व कर्म का उदय आपका पुण्य रूप है, पर वर्तमान के परिणामों की दशा आपकी निकृष्ट है, तो वो परिणामों की दशा आने वाले पुण्य को 100% आ रहा था, वो 40-30% पर रह के खत्म हो जाएगा, पुण्य क्षीण हो जाता है। जो पुण्य 6 महीने, साल भर, 10 साल तक चल सकता था, वो कम समय में अपना फल देके खत्म हो जाता है। इसलिए अगर पूर्व का पुण्य मान लो 25% है और वर्तमान के परिणाम आपके बहुत अच्छे हैं, तो वो 25% पुण्य भी वर्तमान के अच्छे सम्यक विचारों के कारण से वो और फलीभूत होता है, उससे और अच्छी व्यवस्थाएं बनती है। इसलिए परिणामों को न बिगाड़ें। दूसरा प्रश्न, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे प्रति परिणाम खराब किए हैं और हमें वो चीज बुरी लग रही है, हमें दुख लग रहा है, हमें कसाय आ रही है, हमें मन खराब हो रहा है हमारा, तो ये भी क्या हमारे परिणामों को बिगाड़ना है? जी हाँ, ये भी आर्त ध्यान है, ये भी रौद्र ध्यान है, और इस आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान में भी आप अपने परिणामों को विकृत कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए क्या करें? अगर सामने वाले ने परिणाम बिगाड़ा है और तुम्हारे परिणाम भी बिगड़ते हैं, तो उसके पाप का तो उदय है, मगर तुम्हारा भी पाप का उदय है, क्योंकि तुम्हारे अंदर आर्त ध्यान हो रहा है, तुम्हारे अंदर खेत खिन्नता हो रही है। अब सोहन भैया ने हमसे कह दी तुम का जाना पंडित जी, लग गई चुप गई, तो ये परिणाम बिगड़ गए कि नहीं बिगड़ गए? हमने बहुत संभाले बाबूजी, इतना फर्क नहीं पड़ो, तो क्या छुप गई लग गई ना? अब लग गई, छुप गई या कचू हो गया तो अपने परिणाम बिगड़ने लगे, तो ये असाता रूप भाव कहलाते हैं, ये आर्त ध्यान कहलाता है। इस आर्त ध्यान से परिणामों में विकृति आती है। दूसरा भाई, हम हमेशा ये दोष देते कि उनने ऐसा किया हमारे साथ, इसलिए हम ऐसे हो गए। अगर आप ऐसा दोष देते हो तो आपकी निमित्ताधीन दृष्टि है, आपकी सम्यक दृष्टि नहीं है। निमित्ताधीन दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि कहलाता है, और सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार करने वाला सम्यक दृष्टि कहलाता है। दूसरी बात आती है कि अगर हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं तो हम अपने परिणामों को कैसे संभालें? तीसरा उत्तर आता है, आप ये विचार